हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड. तो बच्चों हमसे यहाँ पर पूछा गया है जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूज करती है किसके साथ, फ्यूनिकल के साथ. उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? उस रीजन को बच्चों हम क्या बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं हीलियम बोलते हैं. अब हमारा यहाँ पर ऑप्शन हमें पता चल गया एग्जैक्टली एनसीईआरटी की 9 है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. तो अब हम इसको एक बार डायग्रामेटिक वे में भी समझ लेते हैं. सपोज दिस इज योर ओव्यूल. ठीक है, ये कुछ आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया. अब ये लेयर्स होती हैं, ये क्या है? आपका चलाजल पोल है. फिर ये जो सबसे अंदर प्रेजेंट है ये आपका एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो सैक. उसके बाद उसको जो कवर करती है वो कौन सी लेयर होती है? वो न्यूसिलस होती है. न्यूसिलस के बाहर कौन सी होती है? इनर इंटीग्यूमेंट. ये वाली आउटर हो जाएगी, आउटर इंटीग्यूमेंट. उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये होता है आपका फ्यूनिकल. और ये वाला जो एरिया है जो इसको ज्वाइन कर रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका हीलियम. ये किसको ज्वाइन कर रहा है? ये पूरे ओव्यूल को किससे ज्वाइन कर रहा है? फ्यूनिकल से ज्वाइन कर रहा है, तो ये आपका हीलियम हो जाएगा. और ये जो यहाँ पर कैप जैसा दिख रहा है आपको, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? इस एरिया को हम बोलेंगे माइक्रोपाइल. और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइक्रोपाइल पोल, माइक्रोपाइल पोल. ओके, तो ये कुछ इस तरीके की लेबलिंग हो गई किसकी? आपके टिपिकल एक ओव्यूल की. ओव्यूल का स्ट्रक्चर है ये, और इस तरीके से लेबलिंग हो गई. और हमें यहाँ पर बताना था कि ओव्यूल फ्यूज करता है फ्यूनिकल से, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? ये पूरा आपका ओव्यूल था, ये पूरा आपका ओव्यूल था, यहाँ से पूरा ये ओव्यूल था आपका. और ये फ्यूनिकल था, ये फ्यूनिकल से इस रीजन में जाके मिल रहा था. इस रीजन को हम क्या बोल रहे थे? इस रीजन को हम हीलियम बोल रहे थे. तो ये करेक्ट आंसर हो गया. बाकी आपने देखा ये चलाजल कहाँ प्रेजेंट है? चलाजल पोल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये तो कनेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा. माइक्रोपाइल आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये एक तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट है माइक्रोपाइल पोर और माइक्रोपाइल, तो ये भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा. इंटीग्यूमेंट्स बच्चों प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करते हैं, एक इनर होती है एक आउटर होती है, तो ये भी नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बच्चों होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया हो. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.